कबूतर बहुत परेशान था। सारा दिन प्रवास करने के बावजूद वो चंद दाने भोजन के अपने और अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठे नहीं कर पाया था। जंगल सूखे से सुनसान हो गया था। पक्षी बेचारों को अपने और अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया था। पक्षी बेचारे सारा सारा दिन जंगल में मारे मारे फिरते, लेकिन खुराक बड़ी मुश्किल से मिलती। और वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से इसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। इसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक खौफनाक राक्षस खड़ा था। उसे देखकर वो हैरान हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गया। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कबूतर पहले तो डर गया, लेकिन फिर हौसला करके बोला, इन दिनों जंगल में सूखा है और भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। बस तुम इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था? ये कहकर राक्षस ने कुछ दाने मकई के कबूतर को दे दिए। तुम आज से मेरे दोस्त हो। अब मैं तुमसे मिलता रहूंगा और किसी से मेरे बारे में जिक्र नहीं करना। तुम्हें प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता रहेगा। तुम खुद भी खाओ और दोस्तों को भी देना। राक्षस की इन बातों से कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद राक्षस गायब हो गया। अब तो वो राक्षस कबूतर को मिलने रोजाना आता और उसे प्रचुर मात्रा में भोजन दे जाता। एक दिन राक्षस ने कबूतर से कहा, तुमने अभी तक किसी दोस्त को दाना दिया भी है या सारा अपने पास ही रखा हुआ है? जैसे ही कोई लेने आएगा मैं इसे दे दूंगा। लेकिन याद रखो, मेरे बारे में किसी से बात नहीं करना। जिस दिन तुमने मेरा जिक्र किसी से किया उसी दिन दाना मिलना बंद हो जाएगा और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। कबूतर ने इसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। जंगल में अब तो भोजन की कमी ज्यादा ही हो गई थी। पक्षी एक दूसरे से भोजन का पूछ रहे थे। कौवा बेचारा भी आज कबूतर के पास दाने का पूछने के लिए पहुंच गया। कबूतर ने उसे चंद दाने दिए और वो लेकर उड़ गया। जैसे ही इसने वो दाने खाए, इसे अपनी अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और वो तड़पने लगा। इसके बाद जो भी पक्षी कबूतर से दाना लेकर जाता वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। जंगल में किसी पक्षी को खबर ना थी उस राक्षस के बारे में और वो सब परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। जूजू बेटा चलो, दाने की तलाश में भी जाना है। दाना पहले ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो, आज तो कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। शायद हमें पहाड़ों के पास जाना पड़े। और वो दोनों घर से निकल पड़े और वो जंगल के उस पार पहाड़ों के पास पहुँच गए। वो बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढने में कामयाब हो पाए और एक पेड़ पर थक कर बैठ गए। जूजू ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, मेरी समझ में सब पक्षियों के अचानक बीमार होने की बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, जो इस तरह एक के बाद दूसरा पक्षी बीमार हो रहे हैं। बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, जरूर कोई बात तो है। घर कबूतर भी इस बात पर बहुत परेशान था कि जो पक्षी भी उससे दाना लेकर जाता है वो बीमार क्यों हो जाता है। वो ऐसे परेशान ही बैठा था कि राक्षस आ जाता है। राक्षस भाई, ये क्या साहसिक कार्य है? जो पक्षी भी मुझसे दाना लेकर जाता है वो बीमार पड़ जाता है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछो कि आपने कुछ खेल तो नहीं बनाया हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पक्षियों के बीमार होने से आपको क्या हासिल होता है? जब ये पक्षी तड़पते हैं मुझे बहुत तस्कीन मिलती है और मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा टाइम पास खेल है। मगर तुम परेशान ना होना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बस मुझे इनसे खेलने दो। उस राक्षस की ये फितरत थी कि वो अपने दिल की तस्कीन और खुशी के लिए किसी न किसी को तंग जरूर